ख़वातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं बिल तहकीक और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद यूनुस सलीम। प्रोग्राम में बात करेंगे आज रोल ऑफ ह्यूमन एथिक्स इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। जैसा कि आप जानते हैं कि बिल तहकीक के प्लेटफॉर्म से मैं आपके लिए हमेशा सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए कोई अच्छे से अच्छा मौजू लेके आता हूँ। इसमें सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करूँगा बिल तहकीक टीवी की मैनेजमेंट का, भरपूर साथ देते हैं और हम एक अच्छे से अच्छा मौजू लेके आते हैं। उसका ये प्रोग्राम जो है वो जेनेरिक एक मुशाहदे पे होगा और मुआशरे के जो अक्स है, मुआशरे का जो आईना है, हम अपनी न्यू जनरेशन की बेहतरी के लिए जो है वो मुआशरे की बेहतरी के लिए आज का हम प्रोग्राम आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं। आपसे गुजारिश कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक का बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि मुआशरे की तरक्की के इस सफ़र में आप हमारे साथी बन सकें। आज के प्रोग्राम के तवज्जुद से थोड़ा सा अपना भी तारुफ करवाना चाहूँगा। आज आपसे बात करने जा रहा हूँ, कुरान पाक की आयत है कि आप ऐसी बात क्यों कहते हो जो आप करते नहीं। ज़रूरी है कि मैं आपके साथ थोड़ा सा अपने बारे में भी कुछ थोड़ी सी जस्टिफिकेशंस दूँ। उसमें यह है कि डिस्ट्रिक्ट सियालकोट में बीइंग अ बैंकर, मैंने आपको पता है बैंकिंग में मेरा वसी और अरीज़ तजर्बा है और प्रैक्टिकल लाइन्स में मेरा वसी और अरीज़ तजर्बा है और मैंने डिफरेंट ब्रांचेस में रह के 12-13 साल सर्व किया बैंकिंग को। तो मेरा ये मानना है कि डिस्ट्रिक्ट सियालकोट के हर कोने में मेरे जानने पहचानने का दायरा कार है वो बहुत वसी है। तो अपने सारे जानने वालों को मैं शाहिद बनाते हुए इस बात पे कायल हूँ कि मेरे जानने वाले इस बात के शाहिद हैं कि मैं हमेशा एक अच्छा इंसान होने की कोशिश करता रहा हूँ और मैंने बैंकिंग के अपने टेन्योर में भी जो है वो ईमानदारी के साथ काम किया। बचपन से ही मैं एक प्रोमिनेंट फेस था। मैं अच्छी क्रिकेट खेलता था और ना सिर्फ अच्छी क्रिकेट खेलता था बल्कि मैं एक अच्छा स्पोर्ट्समैन था। तो जब बचपन से जो है वो अपनी ईमानदारी की बेस पर मैं पहचाना जाता था और मैं एक अच्छे इंसान होने के नाते पहचाना जाता था। और यही वजह थी कि मैंने बैंकिंग छोड़ के बैंकिंग को स्विच करके तो मैं मीडिया में आया ताकि मैं अपनी जनरेशन के लिए जो है जनरेशन की बेहतरी के लिए मैं कोई अच्छे से मैसेजेस पास कर सकूँ, अच्छे पैगामात पास कर सकूँ। और इसमें गुजारिश है आप लोगों से कि आप भी जो है, मैं बिल्कुल अकेला कामयाब नहीं हो सकता जब तक आप मेरा साथ नहीं देंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन दबाएं, इसको शेयर करें। शेयर आपने इसलिए नहीं करना कि ये कोई प्रोफेशनल मैटर है, ये टोटली एक सोशल वेलफेयर का मैटर है। जब तक आप इसको शेयर नहीं करेंगे तो हम कामयाब नहीं हो पाएंगे। और बीइंग अ ह्यूमन और बीइंग अ मुस्लिम, ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम अच्छी बात को अपने दायरा कार में शेयर करें। आइए प्रोग्राम की तरफ मूव ऑन करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि प्रोग्राम का मौजू है रोल ऑफ ह्यूमन एथिक्स इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट है क्या। पहले भी हम आपको बता चुके हैं, लेकिन अपने नए आने वाले नाजरीन के लिए मैं अर्ज करता चलूं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन सिंपल वे ये है कि हमने अपने अपने करियर की बेहतरी के लिए, अपनी ज़िंदगी की बेहतरी के लिए वो काम करने हैं, वो एक्ट करने हैं जिनका कोई साइड इफ़ेक्ट ना हो। हम अपने कारोबार कर रहे हैं, हम मशीनरी चला रहे हैं अपने कारोबार में, तो कोई ऐसा काम ना करें, प्लानट है उसके जो अदर रिसोर्सेज हैं वो डिस्ट्रॉय ना हो रहे। हम चीज़ खरीदें ही उतनी जितनी हमें ज़रूरत है, बजाय कि इसको बाद में ज़ाया करने के। उससे ये होगा कि ना मार्केट में शार्टेज होगी और ना ही मार्केट में जो है वो प्राइस इंक्रीज होगी। आपको पता है डिमांड सप्लाई का फार्मूला ये है सारा कि जब आपकी रसद कम हो जाती है तो आपकी तलब में इजाफा हो जाता है और फिर प्राइसेस जो है वो यूं ऊपर जाते हैं। पाकिस्तान जो बैन अवी इदारे हैं या बैन अवी ममालिक हैं, जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, वो तैयार बैठे हुए हैं लोगों को लोन देने के लिए। लेकिन वाहिद एक पाकिस्तान ऐसा कंट्री है जिसको जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं वो लोन देने के लिए तैयार नहीं है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स हैं जो फाइनेंसिंग करते हैं वो देने के लिए तैयार नहीं है। क्या वजह कि कुछ तो जो है हमारे जो हमारी गवर्नमेंट में हकाम बाला हैं उनके जो कसूर हैं, लेकिन थोड़ा सा हमने भी गफलत बरती है कि हमने अपने रिसोर्सेज को उस तरह से इस्तेमाल नहीं किया। हम अशरफ मखलूक जो है, हमें इस मुश्किल घड़ी में सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए हम तमाम इंसानों को अपने लिए तो मेहनत करनी ही करनी है, लेकिन हमने अपने गिरदोनवा के लोगों के लिए जो इस वक्त तंगदस्ती के आलम में है, हमने उनके लिए एक रज़ाकाराना ज़िंदगी गुजारनी है। वो लोग जो
अपनी मीशत में वेल सेटल्ड हैं, यसर रिसोर्सेज में कनायत करें और जहाँ तक हो सके रजाकाराना ज़िंदगी गुजारें, क्योंकि दौलतमंद इंसान उसके लिए इस्लाम में एक वाज़िया है, उसको अपनी दौलत का हिसाब देना होगा। अदरवाइज वो दौलत उसके लिए आने वाली जो अबद की ज़िंदगी है, जो हमेशा की ज़िंदगी है, उसमें उसके लिए एक बोझ बन जाएगी। यहाँ पे मैं एक पाकिस्तान का जो आजकल एक पाकिस्तान में एक मौजू खास बना हुआ है, औरत मार्च, उसका भी किस्सा जो है वो कोट करूंगा, क्योंकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट तब तक नहीं आ सकती जब तक आप मेंटली कंफर्टेबल नहीं होते। मेंटली रिलैक्स होंगे तो आप अच्छा सोचेंगे, अच्छा करेंगे और अच्छे रिजल्ट्स ओरिएंट होंगे। औरत मार्च का हिस्सा बनने वालों को ये अपने जहन में दोहरा लेना चाहिए कि क्या इसमें कोई ऐसा एलिमेंट तो नहीं पाया जा रहा जो किसी साजिश का हिस्सा हो। अपनी चीज़ों को पहचानना है, चीज़ों को वेरीफाई करना है। इंसान इस चीज़ को जज ज़रूर कर सकता है कि क्या ये चीज़ अच्छे के लिए है या बुरे के लिए है। ख्वातीन मार्च में मैं ये ज़रूर कहूँगा, ख्वातीन का मुआशरे में एक अहम किरदार रहा है, लेकिन चूँकि हम मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हैं, हमें इस्लाम बिल्कुल भी इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता कि हम किसी गलत राइट के लिए किसी गलत चीज़ को अपना राइट बना के या उसको राइट कहला के हम उसके पीछे चलें और उसको हासिल करने की कोशिश करें। हमेशा ख्वातीन के लिए पर्दे का जो सबसे पहला फ़र्ज है वो उनको ये है कि वो पर्दे का इत्माम करें, वो मर्द और ख्वातीन के इख्तलात से बचें। यहाँ पे तो अगर खातून को कोई मुआशरे में कोई हरासमेंट है या किसी तरह का भी मसला मसाइल है तो इन ख्वातीन को अपना दायरा कार को ठीक करना चाहिए। अपने दायरे से बाहर जाने से बेहतर है कि वो अपने दायरे कार में रहें और फिर यकीनन ऐसी चीज़ें वाइड हो जाएंगी। वैसे तो मैं इससे पहले भी जो है वो इसके बारे में बात कर चुका हूँ, लेकिन ये है कि ये मैटर इस तरह का है, इसको जितनी बार रिपीट किया जाए उतनी बार कम है, तभी हम लोग जो है वो अपनी जो है रूटीन में हम आगिर रह सकेंगे कि हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए अपने रिसोर्सेज को अच्छा यूज़ करने के साथ साथ हमें अपने जो वेस्टेज हैं उनको बड़े अच्छे तरीके से डिस्पोज ऑफ करना है। अगर हम अपनी वेस्टेज को अच्छे से डिस्पोज ऑफ नहीं करेंगे, वो हमारे एनवायरनमेंट को कभी भी जो है वो प्योर नहीं होने देगी। हम जो है वो कभी भी किसी दूसरे इंसान के लिए रुकावट ना बने। हमारा कोई भी एक्ट जो है वो किसी दूसरे इंसान के लिए रुकावट नहीं बनना चाहिए। यहाँ पे अपना किसी के लिए रुकावट बनने से मैं एक हदीस मुबारका का जिक्र यहाँ पे करना ज़रूर मुनासिब समझूंगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माना में एक सहाबी थे, उन्होंने रोज़ा रखा हुआ था, तो वो काफ़ी जो है वो उनका शुमार जो था उस वक़्त की उम्रा में होता था। उन्होंने रोज़ा रखा, कहीं पे ट्रैवल करने का जो है वो प्लान किया, ट्रैवल कर रहे थे और रोज़ा उन्होंने नफली रखा हुआ था। हुआ ये कि नफली रोज़ा रख के उन्होंने बहुत से लोग अपने साथ इकट्ठे किए, इकट्ठे करके चल पड़े। रास्ते में गर्मी थी, उन्होंने उधर क़याम कर लिया। बहुत जो अपने मुलाजिम थे सारे इकट्ठे किए, फलां फैसिलिटी दो, किसी को कहा कि आप मुझे जो है वो दबाओ, किसी को कहा कि कुछ, उन्होंने ना वो ढेर सारे लोगों से अपनी खिदमत लेनी शुरू कर दी। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया कि आपको ऐसा रोज़ा नहीं रखना चाहिए कि आप जो है वो 50 लोगों को जो है वो दूसरे 50 लोगों को वक़्त डाल दें। तो इसलिए हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए कभी भी जो है वो ऐसे काम नहीं करने चाहिए कि जिससे हम दूसरों के लिए रुकावट बने। होप सो आज के प्रोग्राम में आपने यकीनन जो है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो मेन मकसद है वो भी समझा होगा और इसके क्या दायरा कार हैं और इसके लिए हमें क्या जो है इक़दाम उठाने चाहिए, ये सब आपने समझे होंगे। उम्मीद है तो प्रोग्राम को आखिर तक वॉच भी करेंगे, शेयर भी करेंगे। इसी के साथ अपने मेज़बान मोहम्मद यूनुस अली नूर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।